मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे फेवरेट कार्टून्स के पीछे इन लोगों की आवाज़ हो सकती है। सबसे पहले बात करें ऑगी एंड द कॉकरोचेस की, तो मुझे ऐसा लगता था कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस में ऑगी को शाहरुख खान जी अपना आवाज़ देते हैं और जैक को सनी पाजी, पर मैं सरासर गलत था। इन दोनों कलाकारों को एक ही व्यक्ति ने अपनी आवाज़ दी है। मैं बात कर रहा हूँ संजय केनी जी की। सुबह सुबह स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और है। I just love swimming. ओए, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मेरे भाई को छोड़ दे, वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और यही नहीं, ऑगी एंड द कॉकरोचेस में आने वाले सभी कैरेक्टर्स को उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। मेरा नाम है बॉब, बलवान बॉब, ऑगी की नींद से चुराता हूँ ख्वाब। टपोरी टपलू मेरा नाम, ऑगी को सताना मेरा काम, और ये काम हम कॉकरोचों के अलावा कोई और करता है तो हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बौखला गया है ये शार्क, तो बौखला गया ना बाबा। भारत माता, इसे कुछ नहीं आता। भाई लोग टेंशन लेने का नहीं, देने का। ये शार्क के भेजे में केमिकल हो जाए, इसका मानस ही कि नहीं, शारीरिक संतुलन भी हिल गया। पोगो पर आने वाले सबसे फेमस कार्टून की बात करें तो वो है छोटा भीम। मुझे आज भी ऐसा लगता था कि छोटा भीम को कोई एक लड़का अपनी आवाज़ देता होगा, पर ना, इस कैरेक्टर को एक लड़की ने अपनी आवाज़ दी है। उनका नाम है सोनल कौशल। राजकुमारी वापस आएगी बाबा, और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा, ये भीम का वादा है। अब बात करें कालिया की, तो कालिया को एक विलन के रूप में दिखाया गया है और कालिया को शैली दुबे जी ने अपनी आवाज़ दी है। इतने लंबे सफर में आपके अनमोल आविष्कारों के लिए आपको एक हट्टे कट्टे अंगरक्षक की जरूरत है। और कालिया के आगे पीछे दो छोटे बच्चे घूमते रहते थे, उनका नाम था ढोलू और भोलू। इन दोनों कैरेक्टर्स को एक ही व्यक्ति ने अपनी आवाज़ दी है, उनका नाम है झिंगा भारद्वाज। ना समय हो गया, कालिया उस्ताद को लिख ही नहीं रहे, बस हवा में घुरे जा रहे हैं। लगता है वो कुछ लिख ही नहीं पा रहे। और बात करें जग्गू बंदर के बारे में, तो इस नटकर बंदर को राजेश कावा ने अपनी आवाज़ दी है। मेरे दद्दू, मैं तो आपको नहीं जानता, मैं तो अपने दोस्तों के साथ ढोलकपुर में ही रहता हूँ। ये साथ ही साथ ये नीली चड्डी पहने राजू को एक फीमेल वॉइस आर्टिस्ट ने अपनी आवाज़ दी है, उनका नाम है जूली तेजवानी। लो, हम बेकार ही परेशान हो रहे थे। भीम इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है कि किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप खींचे चले आएंगे। और अब बात करें माँ और बेटी की, यानी चुटकी और टुनटुन मौसी की। दोनों कैरेक्टर्स को एक ही व्यक्ति ने अपनी आवाज़ दी है, उनका नाम है रूपा भीमानी। हाँ, पर जब मैं बच्चों के मुंह पर मेरा बनाया खाना खाकर खुशी देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे पता है इनका इलाज, हंसी योगा। दोनों हाथ जोड़कर पेट की तरफ ध्यान लगाकर हंसो। छाती पर ध्यान लगाकर। हमारे सबसे फेवरेट कार्टून की बात करें तो वो है डोरेमोन। जरा आप ये म्यूजिक सुनो। स्कूल से आने के बाद हम यही कार्टून शो देखते थे। डोरेमोन की आवाज की बात करें तो उनको सोनल कौशल जी ने अपनी आवाज दी है। वो इतनी स्वादिष्ट है कि उसे देखकर ही खाने का मन करता है, बल्कि सूंघकर भी खाने का मन करता है। पर अब इस आवाज को मेकर्स ने चेंज कर दिया है और अब डोरेमोन को समृद्धि शुक्ला जी अपनी आवाज देती है। वो किस बात से इतना खुश था? काली पहाड़ी का खोया खजाना देखते हैं। एक छोटे बच्चे की कहानी जिसको स्टोर में बूढ़े आदमी से मैप मिलता है और फिर वो खजाना ढूंढने निकलता है। अगर हम उस बच्चे की बात करें तो वो हर समय रोता रहता था और डोरेमोन को गैजेट मांगता रहता था। मैं बात कर रहा हूँ नोबिता की। नोबिता को सिमरन कौर ने अपनी आवाज दी थी। डोरेमोन क्या तुम मुझे प्लीज गैजेट दे सकते हो? डोरेमोन तो मेरे कितने अच्छे दोस्त हो, अगर तुमने मुझे गैजेट नहीं दिया तो जियान मुझे बहुत मारेगा, सुनियो मेरी बहुत पिटाई करेगा। और शिजुका मुझसे बात नहीं करेगी। डोरेमोन प्लीज मुझे गैजेट दो ना, अगर तुम मुझे गैजेट नहीं दोगे तो मैं रोऊंगा। पर यह आवाज भी बदल दी गई है। अब नोबिता को आकांक्षा शर्मा जी अपना आवाज देती है। लगता है मुझे भी जाकर खुदाई करनी चाहिए, हो सकता है मुझे कुछ मिल जाए। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि डेगी सुगी मुझसे आगे निकल जाए। अगर हम बात करें सबसे क्यूट कैरेक्टर्स की तो वो है शिजुका। शिजुका को पारुल भटनागर जी ने अपनी आवाज दी है। अरे
और साथ ही साथ सुनियो की मॉम को भी अपनी आवाज दी है। यहाँ पर तो बहुत ही अंधेरा है, अचानक ये रोशनी कैसे? हाँ? कौन है वहाँ? सुनियो की बात करें तो सुनियो को वजाहत हसन जी डब करते हैं। 5 साल में तुम बहुत बड़ी सुपरस्टार बन जाओगी और उसके बाद तुम मिस वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीतोगी शिजुका। और जियान को अनिकेत जी डब करते हैं। मुझे हैलोवीन आज तक समझ नहीं आया, लेकिन इसमें हमें दूसरों से चीजें मिलेंगी और मुझे ये बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। मुझे आप कमेंट में यह बताओ कि आपको सबसे अच्छा कौन सा कार्टून शो लगता है।